हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल FEL एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रायिकता से संबंधित, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया भी था कि किस तरीके से हम प्रायिकता के सवालों को हल कर सकते हैं, कौन सा इसमें सूत्र लगाएंगे। और लीप वर्ष और अलीप वर्ष पे मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न समझाए थे। आशा है वो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे और उसमें से निश्चित रूप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वर्ष। तो अब आज मैं जो आप लोगों को प्रश्न बताने वाला हूँ वो आधारित है सिक्के पर। तो सिक्के को जब हम उछालते हैं, सीधे इस तरीके से, जब ये कोई सिक्का है ना, इसको उछालेंगे इस तरीके से हम, तो हमारे पास 2 ही परिणाम प्राप्त होंगे, चित या पट। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बार उछालने की बात। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों से 2 बार उछालना है, तो 2 बार का मतलब क्या होगा, इस तरीके से 2 सिक्कों को 2 बार उछाले। ठीक है, या तो एक एक करके एक बार परिणाम देख लिया, ये एक बार हो गया, दूसरी बार उछाला तो ये दूसरा परिणाम हो गया, तो ये 2 बार उछाले। या फिर 2 सिक्कों को हम इस तरीके से एक साथ उछालें, तो दोनों का ही मतलब एक है। तो अब जब हम सिक्के पर आधारित प्रायिकता में सवाल करते हैं तो हमसे 2 ही तरीके के, 2 क्या 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो एक बार उछालने पर सिक्का, एक 2 बार एक उछालने पर सिक्का, या साथ में उछालने पर, या फिर 3 बार उछालने पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मैं आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दे दूँ। एक सिक्का उछाल लें हम, है ना, एक बार सिक्का उछाल लें, एक बार सिक्का उछाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, चित या पट आएगा। ठीक है, अगर 2 बार सिक्का उछाल लें तो परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 बार सिक्का उछाला, 2 बार सिक्का उछाला हमने, तो हमारे पास क्या आ सकता है, परिणाम आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, या तो फिर टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि टेल ही है। ठीक है, इस तरीके से टेल ही है। और जब टेल आ रहा है तो हेड क्यों नहीं आ सकता, तो हेड भी आ सकता है। तो इस तरीके से हेड भी आ सकता है 2 बार सिक्का उछालने पर। टेल करेंगे तो केवल ऐसे अलग, एक बार उछालेंगे तो केवल ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। 2 बार सिक्का उछाला हमने तो ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी 2 बार सिक्का उछालने पर कितने हो गए, 4 परिणाम प्राप्त हो गए। अब आप लोग जानते हैं कि 3 बार सिक्का अगर हम उछालें तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे। 3 बार सिक्का उछाले, देखो 1 से आया 2, 2 से आया 4, अब 3 से कितना आएगा, 6। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, 3 से 6 नहीं आएगा, 3 से आएगा 8 परिणाम। तो देख लेते हैं कौन से परिणाम। तो 3 बार सिक्का उछाला, 3 बार सिक्का उछाला का उछालेंगे, उछालने पर परिणाम कितने आएंगे, हमें प्राप्त होंगे हेड हेड हेड। इनको याद रखना है आप लोगों को, टेल टेल और टेल। और मैं आप लोगों को इस परिणामों को बनाने का तरीका भी, आप लोग 8 परिणाम ऐसे याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप लोग बनाने का तरीका सीख लेंगे तो चुटकी बजाते ही आप लोगों को याद भी हो जाएगा और बना भी लेंगे। देखो अब ये हमारे पास 2 ये वाले परिणाम तो आप लोग याद कर ही सकते हैं ना, हेड हेड हेड, टेल, जब हम सिक्के को 3 बार बारी बारी से उछाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एच की जगह टी फिट करते जाना है बारी बारी से। 1 बार कर दिया टी, 2 बार कर दिया टी, और अब क्या करना है, एच के बीच में टी फिट करना है, ये हो गया टी। तो कितने परिणाम हो गए, 4। सेम टू सेम इधर करना है आप लोगों को, ये हो गया टी और इधर करना है एच, फिर 2 बार हो जाएगा एच, और अब की बार क्या करना है, टी एच टी। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी विधि बताई है। अब हम देख लेते हैं इन पर बनने वाले सवाल आप लोगों से एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं।
तो पहला सवाल है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो जब सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो हमारे परिणाम प्राप्त होंगे ये, ठीक है। तो हमें जो आंसर निकालना है वो क्या है, कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता। पहले सवाल में क्या है, कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता, एक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। चित आने की प्रायिकता है तो इसमें देख लो एक एक बार किस किस में चित आ रहा है, यहाँ पर चित आ रहा है, यहाँ पर चित आ रहा है, ठीक है। 1 2 में केवल एक बार चित आ रहा है, कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार चित आ रहा है इसमें। तो अब देखो यहाँ तो एक एक बार ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो टी है उसमें भी तो एक बार चित आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कम से कम चित आने की प्रायिकता, एक बार चित आने की प्रायिकता। तो अनुकूलित परिणाम प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूलित परिणाम बटावा कुल अभिप्रयोग। तो देखो अनुकूलित परिणाम हमारे पास चित कम से कम एक एक बार तो आ ही रहा है इनमें, तो 3 बार हो गए, और कुल प्रयोग कितने आ रहे हैं, 4। तो ये 4 ये हमारा आंसर हो गया। तो 3/4 हमारा ये इसका आंसर निकल गया। कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो अब इसी पर आधारित एक अगला और सवाल ले लेते हैं सिक्के पर, और सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोनों बार हमें चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला तो हमारे पास परिणाम ये इस तरीके से प्राप्त होंगे, ठीक है। अब दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी है, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, सूत्र आप लोग लिख सकते हैं, अनुकूलित परिणाम बटावा कुल अभिप्रयोग। तो दोनों बार चित आ रहा है, यानी कि इसमें दोनों बार चित कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। तो बाकी में चित तो आ रहा है लेकिन एक एक बार आ रहा है, लेकिन यहीं से सवाल पूछा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो 1 हो गया। तो अनुकूलित परिणाम 1 हो गया, और कुल अभिप्रयोग कितने आ गए, 4। तो 1/4 हमारा क्या हो गया, आंसर गया। बहुत ही आसान विधि से समझा रहा हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो आप लोग देखने वाले हैं। तो अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट। सवाल नंबर 3 है, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एकांतर क्रम में चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, और यानी कि एक छोड़ के एक चित आ गया, फिर पट आ गया, फिर चित आ गया, या चित आ गया, पट चित, या पट चित हो गया, है ना, इस तरीके से। तो 3 बार उछालों में, है ना। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, देखो किस किस में ये 3 उछाल हो गए, 3 उछालों में परिणाम प्राप्त हो गए हमारे पास 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए। अब हमें यहाँ पर देखना है किसमें चित पट चित आ रहा है, या चित पट पट चित आ रहा है ना। तो एकांतर क्रम में चित या पट, देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एकांतर क्रम कहाँ है, ये रहा, चित पट चित पट और चित पट चित, ठीक है, यानी हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो हमें केवल 2 परिणाम ऐसे आ रहे हैं जिसमें एकांतर क्रम यानी एक के बाद एक चित और पट आ रहा है। तो ठीक है, अनुकूलित परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए, और कुल अभिप्रयोग कितने आ रहे हैं, 8 आ गए। तो इसको हम काट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 1/4। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। तब देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, और आज का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 4 क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अधिक से अधिक एक पट ही आना चाहिए, है ना, उसकी प्रायिकता
ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर जो 2 सिक्कों को उछाला है उनके परिणाम लिख रखे हैं। टोटल परिणाम कितने आ रहे हैं? 4। अब इसमें आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक एक बार, अधिक से अधिक, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल एक एक बार ही पट आना चाहिए। तो उसके अनुकूलित परिणाम कितने आ गए? 2 आ गए। और कुल अभिप्रयोग कितने आ गए? 4। बार बार सूत्र लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार से ही काम चल जाएगा। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास आ गया 1/2। तो ये हो गया अधिक से अधिक एक बार पट आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास इस तरीके के वीडियो पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।